नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का ये खास कार्यक्रम जो है एजुकेशनल सीरीज़ का हमारा। हम हर बार आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल के टॉपिक्स लेकर आते हैं, बच्चों से जुड़े, टीचर्स से रिलेटेड। पिछले वाले सीरीज़ में हम लोग ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना, IIT, नीट, JEE के बारे में। इस वाले एजुकेशन एपिसोड में हम जानेंगे कैसे सोशल अवेयरनेस जो है अभी हमारे हर एक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनना चाहिए, जिसके लिए हमारे साथ है कैप्टन उनी कृष्ण। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैप्टन उनी कृष्ण जैसे कि नाम में ही है, ही जॉइंड आर्मी। उनने अपना करियर आर्मी से शुरू किया, देन लेटर ऑन उनने स्कूल्स खोली। 2007 में उनने एक स्कूल खोली थी जो कि कुछ समय के बाद टॉप 10 बेस्ट स्कूल्स में आ गई थी। TOI ने उनका मैगजीन में एक नाम डाला था इन द टॉप बेस्ट स्कूल्स। जिसके बाद उनने 2011 में उनने एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल को इस्टेब्लिश किया, जो कि हमारे नागपुर में ही है, विच इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन नागपुर। एंड देन उनका ये एजुकेशन का सिस्टम आगे कंटिन्यू होता गया। सर का जो थिंकिंग है एजुकेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जिनसे आज हम बात करेंगे अबाउट सोशल अवेयरनेस। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। इंट्रोडक्शन आपने ज़्यादा कर दिया। मुझे बेस्ट स्कूल्स रेटिंग वगैरह तो चलता है। मैं एक्चुअली रेटिंग में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाँ है कि मैंने कई सारे बच्चों का प्रोग्रेस देखा हुआ है जो कि एवरेज से जाके बेटर प्रॉस्पेक्ट्स में पहुँचे हैं। तो आई थिंक उससे ज़्यादा मेरा कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बट हाँ पिछले 25 साल से मैं बच्चों और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और वो मेरा सबसे ज़्यादा मेरा पैशन वो है। एग्जैक्टली। सर, कमिंग टू द टॉपिक अबाउट सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा मेजर थिंग है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे फर्दर चीज़ें हम डिवाइड करते हैं, जिसमें ड्रग्स आता है, उसमें अबाउट बच्चों के बारे में आता है, एडिक्शन एंड ऑल। ये सब चीज़ों के बारे में सोशल अवेयरनेस जो है वो आज के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में लोग नहीं अपनाते हैं। बट एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल में और सर के थॉट्स में हम देख सकते हैं कि उन लोग ने एजुकेशन सिस्टम में सोशल अवेयरनेस को एज अ सब्जेक्ट बनाया है, विच इज़ एज इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आजकल के बच्चे जो इस जेनजी वर्ल्ड के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्रग्स लेने में और भी बहुत कुछ चीज़ों में फोकस करते हैं, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। सर, सोशल अवेयरनेस क्या होता है आपके हिसाब से? अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सब आपने बताया कि आपका सीरीज़ में नीट JEE वगैरह होता का आप फोकस दे रहे हो। ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलिजेंस, और हम सब IQ के बारे में बात करते हैं और कई सारे टेस्ट्स होते हैं जिसमें लोगों को बताया जाता है व्हाट इज़ योर IQ लेवल आपका ये वेरी हाई है, ऑल दोज थिंग्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इमोशनल क्वोशेंट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ देयर। उसके बारे में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका इमोशनल क्वोशेंट है, उसके लिए भी कई सारे टेस्ट्स हैं। आई थिंक लेकिन मोस्ट आज की सोसाइटी में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हमारा सोशल क्वोशेंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मेन रीज़न इसलिए है कि पिछले से आप 10 साल रखो, 25 साल रखो, द डिफरेंस द सोसाइटी हैज़ चेंज्ड फॉर अ सिंपल थिंग दैट यू विल लुक एट एज फैमिली। वी हैव ऑल मूव्ड आउट फ्रॉम जॉइंट फैमिली and we have come to a nuclear family. Very true, sir. So the society has changed. So when you went to a old what's it called joint family, what you saw is there was a lot of learning which happened at the home in your society, which in itself was close to your parents, your grandparents, your uncles, your aunts, all of them were there. But आज की तारीख में when you become socially this one what's it called ostracized, I will say कि you have become very selfish. True. Let us look at a very simple understanding is that हम सब जब एटलीस्ट मैं भी जब शुरू में था, जब हम कहीं भी जाते थे
चाहे आप ताजमहल देखने का जाओ या महाराज बाग में भी अगर जाओ, तो आपको अगर फोटो लेना होता है तो आप किसी को बोलते हैं कि भाई मेरे को ये फोटो लेके देना, तो यू वुड टेल एंड ही वुड टेक द पिक्चर. व्हाट इज द चेंज टुडे? टुडे द मोमेंट यू गो देयर आप सेल्फी लेते हो, ताकि मैं मुझे किसी और की जरूरत नहीं है. आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द थिंग ऑन इट. द सेकेंड थिंग विच यू विल नोटिस वेरी सिंपल इज, जब आप लगेज कैरी कर रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आजकल हम देखते हैं वो क्या है कि आप बैकपैक डालते हो सो दैट यू आर इंडिपेंडेंट. तो आपके दोनों हाथ खाली हैं, आप जो मर्जी कर सकते हो. बट हम लोग ये नहीं सोचते कि जब आप बैकपैक लेके जा रहे हो, आपके पीछे जो बंदा खड़ा है, क्या वो बैग आपके उसके फेस में लग रहा है या नहीं. इसका एक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या मैं ऐसे मुड़ूंगा तो किसी और को तो परेशानी नहीं होगी. नो, दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोशल अवेयरनेस. I remember long time back I had read in a particular place there was a CEO of a company. अभी हम सब जानते हैं कि कंपनीज का पार्किंग स्लॉट होता है, उसमें हमेशा CEO के लिए सबसे क्लोजेस्ट प्लेस होता है. So I read about a CEO who would always come to the office early, and when he came to the office he did not take his first plot, but he took the closest. वो बोला मैं क्योंकि मेरे पास टाइम है. He always came ahead of time and he went to the office. So there was somebody who asked him कि सर आपके लिए तो यहाँ है. उसने बोला कि मेरे पास तो टाइम है, मैं 15 मिनट पहले आया हूँ तो मैं चल के भी जा सकता हूँ. इट इज नॉट गोइंग टू. ही सेड बट अ यंगस्टर हु विल कम, he will come late and he will not have place and where will he park? So what happens is, he said I want to help him out कि वो अगर लेट आता है तो उसका बायोमेट्रिक में वो एक दिन का ये लेट कमिंग हो जाएगा. That is a sense, I think that's a great awareness that in the society that you need to do. Very true. Now let us understand, all of us when we are following the society, हम गाड़ी में जा रहे हैं, बाजू में एक ठेला है, आपको सब्जी खरीदना है, आप गाड़ी वहीं खड़ी कर लेते हैं और उससे सामान खरीद रहे हैं. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पीछे जो गाड़ी आ रहा है आप उसको होल्ड कर रहे हो या नहीं. नो, दिस इज सोशल अवेयरनेस. दिस इज व्हाट वी से इन डे टू डे लाइफ. बट आर वी गोइंग टू अवॉइड दैट? Are we going? And the best way to teach that is to teach that in school. And if we can do that, then the society per se will get affected by it. So that is the reason why I as a person, I feel that बाकी intelligence वो सब आ जाएगा. What you need in a society is you need people who have the awareness of people around us. Exactly. So जैसे कि भी आपने हमें सोशल अवेयरनेस के बारे में बताया कि सोशल अवेयरनेस क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है. और सबसे पहले अगर बच्चों को स्कूल में ही हम सिखा दें कि सोशल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, क्योंकि वही हमारे यंगस्टर्स है, फ्यूचर जनरेशन है हमारा. सो क्यों सोशल अवेयरनेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी आना चाहिए? व्हाट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? I think the reason why is अभी the society में हम लोग we are not understanding that with every single new person being born in the world, we are all going to face a dearth of resources. जो चेंज जो हम देख रहे हैं, आप नागपुर का क्या कहते हैं पॉपुलेशन देख लो, जो 10 साल पहले था या 5 साल पहले था और आज है, और अगले इसमें इट इज गोइंग इन ज्योमेट्रिक proportion. Correct. Now if we do not realize the fact that we have to share the resources. True. And if we have to share the resources, we have to bring that into the education system, because that is the only way we will be able to solve that. So children, if they have got used to the fact that I have one difficult thing which I see is children are getting used to the fact कि मेरा रूम
मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, बट दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, because you need to understand that you have to take people along. The same resources have to be I know of my time कि हम लोग एक बॉटल में पानी था तो 4 आदमी कर सकते थे, पीते थे वो. We would all use it, holding it up, so that 4 people can drink. But आजकल everyone, all the children have their own water bottle and they'll hold and they will not share it with that. Now, if you reach a situation where there is dearth of water and you have to share, you should have learnt that. And that, again, like I said, we have to start it from the school. And that is the reason why social awareness school में आना बहुत ही जरूरी है. Engineering, medicine, NEET, JEE सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी नहीं रहेगा तो इंजीनियर और डॉक्टर क्या करेगा? सही बात है कि अगर JEE नीट में तो फोकस कर ही लेंगे, बट उसके बाद जो चीजें देखी जाती है कि आप पर्सनली, आप एज अ ह्यूमन आप हाउ गुड आर यू. अगर आप इतने ज्यादा वेलकमिंग हैं तो लोग आपके पास डेफिनेटली आएंगे. अगर आप वेलकमिंग नहीं हैं तो लोग आपसे डेफिनेटली दूर से जाएंगे. फिर आप कुछ भी हो, CEO क्यों ना हो, अंबानी क्यों ना हो, नहीं आएंगे लोग. अभी के एजुकेशन सिस्टम में देर आर सर्वरल थिंग्स जो हम फोकस करते हैं. देर इज AI, देर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अभी वैसे भी मोदी जी ने, जो हमारी सरकार है, दे हैव डिसाइडेड कि वो स्किल्स पे भी ज़्यादा फोकस करना शुरू करेंगे. अब इतनी सारी चीज़ों में हाउ विल वी फोकस ऑन सोशल अवेयरनेस एज वेल? सी, इट हैज टू बिकम अ part of your thing. You cannot have classes, you cannot have books on social awareness. It has to come from your practice. इसीलिए बोल रहा था मैं कि टीचर को अभी कैसे आप सोशल अवेयरनेस का क्लास में या ये करोगे. आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके टीचर्स हैं, आपके जो रेस्ट ऑफ द स्टाफ है, आपका मैनेजमेंट है, आपका जो इंटरैक्शन उनके साथ है, उससे अगर बच्चा देखता है कि my teacher also behaves this way, my teacher, my management also does like that, my parents are also doing the thing on it. I remember a very good saying in English which said, don't forget your P's and Q's. True. Don't forget your please and thank you. And the earlier you can start among the children. So grade 1 में, kindergarten में, अगर हम कि हर चीज के लिए हाँ प्लीज एंड थैंक यू अगर हम शुरू करेंगे तो उसका क्या कहते हैं इफेक्ट बहुत. आज की तारीख में कई बार हम जब तक हमको कुछ मिल नहीं रहा है, हम थैंक यू या बोलने के लिए कतराते हैं. हाँ ठीक है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट फॉर अ सिंपल थिंग, सपोज यू आर बीइंग ड्रॉप्ड बाय अ टैक्सी वार्डर से उतरते समय अगर आप उसको बोले थैंक यू भैया, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड दैट, imagine for that guy to whom everyone is behaving in a hand-me-down kind of situation, it makes so much of a difference. So if we can bring that culture that let us respect each other and take people along, it is irrespective of your position. Just because of your position, you don't have to think or give हाँ वो तो डायरेक्टर है तो हमको यस सर बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता. अगर जो आपका कैमरामैन भी है, if I speak to him, there is nothing wrong in my giving him respect for the job that he is doing. And I think that is the social awareness which need to bring. We need to bring in as a part of it. And this can happen only with your own behavior. आपके स्टाफ से वो ज्यादा किसी के भी साथ हो, किसी से भी सिंपल जो आपको पानी लाके भी देता है, हर बार भले ही आपको थैंक यू बोलना पड़े, देयर इज नो हार्म इन इट. 5 मैजिकल वर्ड्स जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, बट आजकल के बच्चे कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. बच्चे छोड़ो, इवन एडल्ट्स नहीं करते. तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमने बोला है, कितने लोग करते हैं इसको. हाँ, सही बात है. तो ये सोशल अवेयरनेस का भी जो हमारा टॉपिक है, इसमें मेन टॉपिक अभी एटलीस्ट कोविड के बाद से जो मेन टॉपिक पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लगता है वो होता है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग टू कंसर्न अबाउट. बिकॉज the people we interact with, the parents we interact, the only concern they are having is हमारे students, बच्चे हमारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं. What's your take on this? क्योंकि आफ्टर कोविड हमारी जो गैजेट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाया है हमारी लाइफ में आफ्टर द कोविड एरा. सो व्हाट्स योर टेक ऑन एडिक्शन टू मोबाइल एंड गैजेट्स? First and important thing is
whether we like it or not, gadgets are a necessary evil. No. Whether you like it or not, Exactly. you cannot wish off the thing कि हाँ हमारे बच्चे को बिना कंप्यूटर के या मोबाइल के हम उसको ये हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी जिंदगी उसी से चलती है। सही बात है। अब जो पेरेंट जो कह रहा है कि मेरे बच्चे doesn't have time for me, it is you should walk the other way around. Is the parent having time to spend with the child? true. If you as a parent have time for the child will surely find time for you. It is very easy to put the thing, अरे बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। अगर आप करोगे ऐसा काम आगे, if they do, that is why so you have to lead by example even as a parent ना। अगर आप अपना खाने में वेस्ट कर रहे हो, आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो नहीं कर रहा? करेगा। अगर आप मोबाइल फोन आपके डिनर टेबल पे आप वो देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी सोचेगा कि दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो हाउ कैन यू ब्लेम देम फॉर इट? वेरी ट्रू सर। You have to see, it is very easy to find fault, it is very difficult for you to lead, and that sometimes like I said again, आपके काम के हिसाब से कोई important call आया है, but at the same time if you give that, like I said, if you say please and thank you to your child that please let me take this call because it is important, he or she will understand that when you take a call like that or you are not doing something, he or she will also behave like that. So that is the I think gadgets, whether you like it or not, होने वाला है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये होना चाहिए क्योंकि the growth is only on that. Exactly sir. तो आई थिंक ये हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन अपने पर लाना चाहिए। एग्जैक्टली सर, इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि ये सोशल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है, हम इसको एजुकेशन में, ये तो अभी हमारी सोच है जो कि धीरे धीरे अब जितने भी हमारे व्यूअर्स रहेंगे वो देखेंगे, वो सीखेंगे इससे। बाकी के जितने भी स्कूल्स हैं, स्पेशली जो विलेज में जो स्कूल्स हैं, वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोशल अवेयरनेस को एज अ सब्जेक्ट? अब वो कैसे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अभी लाइक आई सेड, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अवेयरनेस अमंग टीचर्स कि देयर इज अ नीड फॉर सोशल अवेयरनेस. It is not about completing your syllabus. It is not about doing exams. Not about getting ranks. जैसे आपने बोला था कि ranking of the school. I don't believe in any ranks, and I would blame the what's it called, the टेलीविजन इंडस्ट्री ऑल्सो, जो कि रैंकिंग के चक्कर में बोलते हैं वी आर द फर्स्ट वंस, ब्रेकिंग न्यूज हम ही बता रहे हैं. वी शुड नॉट गेट टू द थिंग ऑन इट बिकॉज we have to, if we have to get people out of the rat race, we have to take them out from the race. Very true. So for which अगर villages में भी है awareness, I am sure उन लोगों को भी है, but उसको हमको लीड करना पड़ेगा बाय एक्टिविटीज. सो कई सारी चीजें जो है इसको बाय वे ऑफ रोल प्ले किया जा सकता है. सो टीचर्स, जैसे टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, इसमें आप ऐसे व्हाट्स इट कॉल्ड एक्ट्स कर सकते हैं जिसमें टीचर्स का ये, अगर आप तो बहुत यंग हैं, मेरे टाइम से मैं बोलता हूँ कि there was something called Jataka tales. If you, I don't know if you, there are still, you can go back and read. They are very interesting. They are all stories which have morals of it. Now they all have things which were there right from the beginning. Exactly. But like I said, education is not about, the problem is whether it is school, city or it is village, everybody thinks कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे मतलब इतने पैसे कमाने, बस उसी का है. That takes away the fun of learning and the importance of learning. I know of a lot of people, I don't know here in Bangalore, in Nagpur, Bangalore में कई सारे हैं इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग करने के बाद अभी उन्होंने आफ्टर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज हैव लेफ्ट देयर जॉब, हैव बिकम टैक्सी ड्राइवर्स, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज दे गेट मोर मनी. सो इन देयर माइंडसेट इट इज money which becomes important. It is not about the job that you do. अभी जैसे आप देखोगे तो दाऊद इब्राहिम के पास बहुत पैसे हैं,
ठीक है। अभी विजय मल्ल्या ने मतलब ही सपोज टू बी सच अ दिस वन, बट ही इज नॉट द पर्सन यू शुड लुक एज अ रोल मॉडल. So as children and as teachers, we have to ensure that we give them good examples. We lead them through various activities which they do, and it can be simple thing. कोई भी चीज की कोई किताब की जरूरत नहीं है सोशल अवेयरनेस करने की. हमारे एक्टिविटीज में सिंपल थिंग आपको बोला मैंने, जो पानी पीने का, सेव करने का, किसी लाइन में खड़े होने का. हम लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है. वीआईपी पासेस लेने की. हाँ, हर चीज में वो जाएंगे भी ना, दे विल से इफ यू गो एट द काउंटर एंड इफ यू आर स्टैंडिंग द गाय कमिंग फ्रॉम द साइड विल गो इन फ्रंट. इवन इफ अच्छा ठीक है आप चले जाओ, बट दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ आप चले जाओ, आप आके लाइन में खड़े हो जाओ ना. पीछे. तो ये जो अवेयरनेस ये अगर हम बच्चों से कराते जाएंगे, एंड इट लाइक आई सेड, इफ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट कि मैं तो ऐसा हूं, दैट्स व्हाई आई सेड the P's and Q's, come back to the thing on it. If you can get to that, if you can be thank you and this, if you can bring in sympathy and empathy, both of them are important in life. If we can get both of them, and I'm sure our education is taken care of. Study, AI, there is no end to it. True. That does not change the society. Because a lot of things are on the computer. अभी AI में सब कुछ आपको दिखा रहा है, मतलब if you program it, it will done. आपका email का response भी वो खुद ही कर देगा. हाँ. But अगर हम ये awareness बच्चों में शुरू करें कि can you think about somebody, any decision that you take, if it is not affecting somebody else, then yes, your decision is right. Is right. That is important too, and that is the awareness which we want it to come as a part of the learning. It is not about रैंकिंग. हर स्कूल में बोलते हैं कि हमारे इतने क्या कहते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में आए, इतने मेरिट लिस्ट में आए. उससे हमारे कितने स्टूडेंट्स अच्छे सिटीजन बन रहे हैं, हमको उस पर सोचना चाहिए. ग्रेटली सेड सर. ये एपिसोड का भी एंड हो रहा है, बट इट डजंट फील, क्योंकि आपसे बात करना इज़ लाइक और ज़्यादा जानो सोशल अवेयरनेस के बारे में. इट वाज अ वेरी फन एपिसोड विद सर, जहाँ पे सर ने आप सबको बताया, एंड इनफैक्ट जितने भी लोग ये अभी सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि सोशल अवेयरनेस ये जो थिंग है ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं. सब लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं इस एरा में, इस वर्ल्ड में सब अपना देखना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. अभी लोगों को दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करना चाहिए, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में हैं, उनको भी ये सब चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के यही लोग हैं जो हमारा फ्यूचर लीड करने वाले हैं. सो टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट सोशल अवेयरनेस इन योर स्कूल, इन योर प्रीमाइसेस इज एज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज टीचिंग द नॉर्मल सब्जेक्ट्स टू योर स्टूडेंट्स. सो विद दिस हम हमारे एपिसोड को ख़त्म करते हैं. आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस. आज के लिए इतना ही. ऐसे अन्य एपिसोड्स के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को. तब तक Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.